खरगोन जिले के गुगावा थाना क्षेत्र की रहगांव में 30 वर्षीय आरती जायसवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक महिला के परिजनों ने उसकी पति और एक अन्य महिला पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए जिला अस्पताल भेजा। मृतक महिला के परिजनों का आरोप है कि महिला के पति के अन्य महिला से अवैध संबंध थे और दोनों ने मिलकर महिला की हत्या की। इसके साथ ही मायके वालों ने कहा कि उन्हें बेटी की मौत की खबर गलत दी गई थी। उन्हें बताया गया कि चक्कर आने से उसकी मौत हो गई है। इसके बाद पोस्टमार्टम रूम के बाहर कुछ देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। परिजनों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की और कहा कि पहले पुलिस कार्रवाई करे, फिर पोस्टमार्टम किया जाए। हालांकि पुलिस ने परिजनों को समझाया और आश्वासन दिया, जिसके बाद पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू हुई। उधर मामले में मृतक महिला के ससुर राधेश्याम जायसवाल ने ये कहा कि उनकी बहू घर में अकेली थी और उसने आत्महत्या की। उन्होंने हत्या के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि उनका बेटा घर पर नहीं था, वह मंडी में चने की फसल बेचने गया था। वहीं सुरपाला निवासी महिला के चाचा ने आरोप लगाया कि दामाद के अवैध संबंध थे और इसी कारण वह उनकी बेटी के साथ आए दिन मारपीट करता था। उनका कहना था कि महिला के 2 छोटे छोटे बच्चे थे और वह आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकती थी। परिजन जब मामले की जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं एसपी धर्मराज मीना ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बयानों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हत्या क्या मानते हैं, आप क्या कहना आपका? ये इनके अवैध संबंधों के वजह से रास्ते से हटाई बच्ची को, और जिससे भी अवैध संबंध हो, हम कोई नाम पता तो जानते नहीं, ये दोनों ने ये बच्ची को फांसी लगा के रास्ते से हटाई। और ये मामला कम से कम 4 साल पहले का था। कल बच्ची की रिपोर्ट डाली, कल उसकी जमानत करवा के लाया। हमारी बच्ची सभ्य परिवार की है, बड़े परिवार की है, इसलिए बच्ची ये सदमा सह नहीं सकी। उसके जीवन में उसने कभी थाना कचहरी कोई देखी नहीं। जो महिला थी वो दराता लेके बच्ची को मारने आई। उसके बाद अवैध संबंध के बाद बच्ची को दराता लेके मारने आए। उसके बाद बच्ची की रिपोर्ट डाल दी, बच्ची की जमानत करवा के लाए और बच्ची ये सदमा सहन नहीं कर सकी और ये दोनों ने मिलके उसको रास्ते से हटाया। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इन्होंने फांसी दी, दोनों ने। बच्ची से जिस हमारे दामाद के जिसके भी अवैध संबंध है वो, और इन्होंने उसको फांसी लगा के मार डाली, रास्ते से हटा दी। और हम ये चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यदि कार्रवाई में किसी भी प्रकार की, और भी संसार में लड़कियां हैं, और भी संसार में, ये भारत देश ऐसा है कि जहाँ लड़कियों उनकी पूजा होती है वहाँ आत्महत्या होती है और पब्लिक उसका मजा लेके पैसे ऐंठ के उसको शांत कर देती है। हम ये नहीं चाहते। कल तुम्हारी बच्ची है, आज हमारे संगात ये घटना हुई, कल तुम्हारे संगात भी हो सकती है, किसी और के संगात हो सकती है। यदि प्रशासन गरीब के संगात है और प्रशासन यदि सत्य है तो मैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कलेक्टर महोदय, सब जितने भी गणमान्य अधिकारी है उनसे निवेदन करता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी, सख्त कार्रवाई हो। और हम इसके लिए आप सबके आभारी है। पर हमारा ये उद्देश्य है कि पोस्टमार्टम इस शर्त पे हो कि वो दोनों पे सख्त कार्रवाई होगी तो पोस्टमार्टम करने देंगे, नहीं तो वो बॉडी 4 दिन पड़ी रहे, हम चक्का जाम हाईवे पे करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिलीप जायसवाल सुरपाला। आप क्या लगते हैं? मेरी ये बच्ची है, मैं अंकल हूँ। और ये बच्ची उनकी 3 बहन शांत हो गई, 2 माँ शांत हो गई। इनको इतनी बड़ी से बड़ा मैंने किया है। मेरे दिल पे क्या बीती, मैंने मजदूरी करके इनको पाला है, मजदूरी करके। ये क्या घटनाक्रम हो गई? मैं 9 बजे तक मेरी बहू ने मेरे को खाना खिलाया और खाना खाने के बाद में मैं तो ड्यूटी आ गया था। और ड्यूटी आने के बाद मेरे को मेरे घर से सूचना मिली किसी वजह से मैं गोगांव था तो वहाँ लेके आए। आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने सूचना नहीं, ये संबंध भी दूसरों से है लड़के के जो नहीं, मेरे को जैसा कहीं मालूम नहीं मेरे को। नहीं तो ये हत्या का आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि हत्या हुई। उनका कहना है। आप अच्छा, आप उनकी बच्ची है तो कुछ भी बोल सकते हो। आपको क्या लग रहा है? मेरे को क्या करो सर? नहीं मतलब क्या फांसी लगाई है, क्या मानते हैं आप? हमने किसी ने नहीं लगाई सर, उसने लगे फांसी को खुद ने लगाया? हाँ, मेरी पत्नी, जो मैंने पूछा मेरी पत्नी को, तो वो पत्नी मेरी पूजा करने गई थी, घर कोई नहीं था और ये अकेली थी। है कि ये बच्ची पूजा कर रही थी और पूजा करने के बाद में क्या उसके दिमाग में आया और ये कांड हुआ। बता रहे हैं कि आपके लड़के के अभी संबंध थे। वो सर मेरे को नहीं मालूम है। वो रिपोर्ट हुई थी हमारी, वो गाली गलौज करती थी महिला। तो
अब मैं तो सवेरे से 9 बजे तक ड्यूटी आ जाता हूँ, तो मैंने तो इसको कुछ देखा नहीं। तो अभी तक यहाँ है भी नहीं, उसको मालूम नहीं रखना है। वो उसको सूचना कर दिया, आ रहा है वो। मैं वहाँ ट्रैक्टर लेकर वहाँ चने बेचने गया है बीकानेर। क्या नाम लिखते हैं आप पूरा? राधेश्याम जायसवाल। कहाँ रहते हैं? रहेगाँव। रहेगा। MP में जॉब करता हूँ। सर, अवैध संबंधों की भी बात की जा रही है, परिजन कह रहे हैं कि फांसी में हत्या हुई है उसकी। हाँ, ये प्रारंभिक जानकारी है। महिला ने जो फांसी लगाई है उसके संबंध में परिजन अनेक आरोप लगा रहे हैं कि इनके पति के किसी महिला से अवैध संबंध थे और उससे दुखी होकर महिला ने आत्महत्या कर ली। इस संबंध में हमारी टीम जांच करेगी और चूँकि अभी पोस्टमार्टम कराना बहुत ज़रूरी है, पोस्टमार्टम के आए हुए तथ्यों के आधार पर, साथ ही साथ जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं उसके आधार पे कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अभी सभी पहलुओं पे जांच की जाएगी। मतलब प्रारंभिक जांच में क्या लग रहा है पुलिस की? अभी तो प्रथम दृष्टया ऐसा पता चलता है कि महिला के द्वारा जो है आत्महत्या की गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात ही और सर्कमस्टांशियल एविडेंस आने के पश्चात ही पूरी तरह से कहा जा सकता है कि किस प्रकार से महिला की मृत्यु हुई है। सर, मृत महिला के खिलाफ भी FIR की गई थी एक दिन पहले। करीब 1-1.5 माह पूर्व एक मारपीट का मुकदमा महिला के विरुद्ध हुआ था। इसमें 2 महिलाएं आपस में झगड़ गई थी और उसमें इनके द्वारा जो है दूसरी महिला के साथ मारपीट की गई थी। तो स्थानीय नागरिक उसको उस चीज़ से जोड़कर देख रहे हैं। तो इस मामले में भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और पूरी तरह से विवेचना के आधार पर ही पता चल पाएगा कि मृत्यु का कारण क्या था और किस प्रकार से ये मृत्यु घटित हुई है।